मैम, जिस तरह से अर्नब गोस्वामी के खिलाफ पूरा बॉलीवुड, जो नकली स्टार जिनको कह सकते हैं, हाई कोर्ट पहुंच गया है, क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, इसे कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। इसे कहते हैं ये अपना दोहरा चरित्र, दोहरे मापदंड दिखाना। ये वही बॉलीवुड है जो पलकें बिछा करके मीडिया का इंतज़ार करता था जब ये लोग कहीं से भी बाहर निकल करके आते थे। ये वही बॉलीवुड है जो हाथ जोड़ करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जनता की अदालत में, मीडिया की अदालत में हाथ जोड़ करके पहुँचते थे अपनी हर रिलीज़ से पहले। हर बार इनको ये इंतज़ार रहता था कि मीडिया आए। अगर कहीं पर मीडिया कम होती थी या मीडिया नहीं आती थी तो इनको बहुत ख़राब लगता था, इनको बहुत तकलीफ होती थी। आज जब इनके सेक्शन की कुछ सच्चाइयाँ, जो इलीगल एक्टिविटी, नारकोटिक्स वाली खास तौर पर जब उसकी बात की जाती है तो आपको बुरा लगता है। सुशांत सिंह राजपूत जो आप ही की फर्टर्निटी के एक आप ही के इतने उम्दा कलाकार थे, इंटरटेनर थे, जिनके साथ आपने कहीं ना कहीं काम किया, बातें करी, जब वो उनकी रहस्यमयी मौत होती है और उस पर जनता अपनी आवाज़ उठाती है, उनके लिए न्याय मांगती है, तो आपको तकलीफ हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप उस बच्चे के साथ नहीं खड़े होते जो आपकी फर्टर्निटी से आते हैं। तो आज जब हम सच्चाई की, न्याय की, अच्छाई की और कानून की लड़ाई लड़ रहे हैं तो आप क्यों जनता के खिलाफ, क्यों उन मीडिया हाउसेस के खिलाफ जा रहे हैं जो सच के साथ खड़े हैं, जो कानून के साथ खड़े हैं? आदरणीय दिल्ली हाई कोर्ट में ये पिटिशन 30-40 लोगों ने इकट्ठे होकर के गए, जिसमें प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स और ये जो इनके एक्टर्स वगैरह की एसोसिएशंस हैं, ये सारे गए कि हमारी जो है रेपुटेशन को मलाइन किया जा रहा है, हमारा जो व्यक्तिगत टाइम होता है उसको खराब किया जा रहा है। कौन सी रेपुटेशन की आप बात कर रहे हैं? हमने ही तो ये रेपुटेशन, ये मान, सम्मान, इज्जत सब कुछ आपको दिया है, हमेशा आपको प्रेम दिया है, आपको इज्जत दिया है, आपको आदर दिया है। अगर हम आपको ना देखें तो आपका क्या अस्तित्व है? ये कड़वा सच है, लेकिन सच है, ये सच है। आप बोलिए ना कि जब हिंदुस्तान की जनता इनके कार्यक्रम देखती है तो इनको टीआरपी मिलती है और उसके बाद इनको एड्स मिलते हैं और फिर माता लक्ष्मी की वर्षा होती है। तो हम इनका असल में हम इनका एटीएम है, हम लक्ष्मी का सोर्स है इनके लिए। आज उस जनता की आप अवहेलना कर रहे हो। जब आपको स्टार्स कौन बनाता है? अगर हम आपकी पिक्चर्स ना देखें, बहिष्कार कर दें, जिस तरीके से अभी हो गया, सड़क 2 के ट्रेलर की जो हालत है वो देखिए। अक्षय कुमार की जो पिक्चर है लक्ष्मी बॉम्ब, उसके ट्रेलर को गिरा दिया गया। 3 बड़े शो, कौन बनेगा करोड़पति, बिग बच्चन साहब जी, अमिताभ जी, मतलब आइकन जो माने जाते हैं, उनका शो 1.4 की टीआरपी पे आ गया है। इतनी खतरनाक टीआरपी जो कभी ना देखी ना सुनी किसी भी कार्यक्रम की। बिग बॉस को आज सब लोगों ने देखना बंद कर दिया है। मैम, जो जिस तरह से लोग यहाँ पे बिग बॉस के अंदर अश्लीलता को परोस रहे हैं, इससे क्या हमारी भारतीय संस्कृति को चोट नहीं पहुँचती? बिल्कुल पहुंचती है। मैं हमेशा से ये बात बोलती आई हूँ कि ये कौन सा शो है, ये बिग बॉस क्या शो है, ये शो क्या दर्शाता है, इससे हमें क्या मिलता है, क्या टेक अवेज है। ये दिखाता है कि अगर तुम्हें खाना नहीं मिल रहा है तो एक दूसरे के बाल पकड़ के मारो, एक दूसरे पे जूते चप्पल बरसाओ, एक दूसरे को गालियाँ दो, भद्दी अश्लील गालियाँ दो, सुबह से शाम तक मेकअप लगा करके तैयार हो जाओ और ऊँची आवाज़ में लड़ते रहो। ये लोग इस लेवल पर गिर जाते हैं कि एक दूसरे के माता पिताओं को गंदी गालियाँ देते हैं, उनके बारे में बुरी बातें बोलते हैं, एक दूसरे का पास्ट निकाल करके, उनके पास्ट को डिग करके उनके बारे में गंदी बातें बोलते हैं। इसे आप इंटरटेनमेंट का साधन बोलते हो, इसे आप इंटरटेनिंग एक कोई शो बोलते हो, इसको आप कार्यक्रम बोलते हो। ऐसा नहीं होता है, ये गलत चीज़ें हैं और इस परिपाटी को खत्म कर देना चाहिए। मैं हिंदुस्तान की जनता को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हम लोग जागे अल्टीमेटली, और अब हमने इन सब लोगों का बहिष्कार करना आरंभ कर दिया। जिस हिसाब से अक्षय कुमार अपने आप को एक राष्ट्रवादी अभिनेता बोलते थे कि इनकी जो भी फिल्में आती हैं राष्ट्र को प्रेरित करने वाली होती हैं, लेकिन इस खान गैंग के साथ वो भी हाई कोर्ट पहुंचे अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कि अर्नब गोस्वामी उनकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। क्या कोई अगर पत्रकार किसी गलत चीज़ को एक्सपोज करता तो क्या ये गलत है? कौन सी धज्जियां उड़ा दी अर्नब गोस्वामी ने? आप मुझे बताइए, क्या धज्जियां उड़ा दी, क्या गलत कर दिया अर्नब गोस्वामी जी ने, क्या गलत किया आप मुझे बताइए। अर्नब गोस्वामी की गलती ये है कि एक सुशांत सिंह राजपूत जिनकी रहस्यमयी मौत हुई, उनके 74 वर्ष के पिता की अपील नहीं सुनी मुंबई की पुलिस ने और एफआईआर तक नहीं करी, और उस पिता को एफआईआर बाद में कहीं और करानी पड़ी। उनकी लड़ाई वो लड़ रहे हैं, उनके कानून की, उनके न्याय की, उनके पिता के साथ वो खड़े हो गए। ये गलती है अर्नब गोस्वामी की, कि ये गलती है अर्नब गोस्वामी की। हाथरस के केस, दिल्ली की तर्ज पर हाथरस यूपी को जलाने की बात की जा रही थी, वहां पर भी इसी तरीके के एंटी-सीए दंगों की तैयारी की जा रही थी। अगर अर्नब गोस्वामी आज वहां पर स्टिंग ऑपरेशन करके उन लोगों की सच्चाई सामने लेकर के आते हैं जो राजनीति के नाम पर हिंदुस्तान की जनता को डिवाइड करते हैं और कहते हैं कि हम दलित और ठाकुरों को लड़वाएंगे, 2 लोग इधर से मरेंगे, 2 लोग उधर से मरेंगे, गोली चलेगी, फिर राहुल बाबा आएंगे, और अगर उनकी सच्चाई बोली जाती है तो इतनी तकलीफ आती है कि हाथरस की सच्चाई बोली जाती है, सुशांत सिंह राजपूत की सच्चाई बोली जाती है, जलजला आता है, एफआईआर में नाम नहीं होता अर्नब गोस्वामी का।
हंसा फाउंडेशन की रिपोर्ट में नाम नहीं होता अर्नब गोस्वामी का, उसके बावजूद आप उनको लपेट रहे हो। ये कौन से कानून का हनन है? ये मतलब आप डरा रहे हो क्या लोगों को? आप क्या सोचते हो कि आप लोगों को इस तरीके से डराओगे, पीड़ित करोगे, प्रताड़ित करोगे तो उसके बाद कि जनता डर जाएगी? ये खेल अब नहीं चलेगा। देश की जनता जाग चुकी है, सच्चाई हमें दिख रही है और हम सच्चाई की बात करेंगे। मैम, जिस हिसाब से लोग समझते हैं और लोगों को बोला जाता है कि खान गैंग, अक्षय कुमार भी उनके साथ हैं। अभी सलमान खान एक तरफ होते थे, शाहरुख खान एक तरफ होते थे, आमिर खान एक तरफ होते थे। उन आमिर खान को जिनको डर लगने लगा है उनकी पत्नी को, उनके बच्चों को यहाँ रहने में, जो यहीं से पैसा कमा के वहाँ जाते तुर्की के प्रेसिडेंट की वाइफ के साथ अपनी फ़ोटो क्लिक करवाते हैं, क्या कहना है? देखिए, बहुत दुख की बात है कि आज तक बॉलीवुड में से ये जो खुद को सो कॉल्ड बड़े बड़े स्टार्स कहते हैं, चाहे आमिर खान की बात करो, उनकी पत्नी की बात करो, जावेद अख्तर जी की बात करो, शबाना आज़मी जी की बात करो, इन्होंने देश के पक्ष में कभी बात नहीं करी, कभी भी देश के हित में माँ भारती के बारे में बात नहीं करी। माँ भारती इनके लिए एक सिर्फ ज़मीन का टुकड़ा है। ये माँ भारती इनकी माँ नहीं है। आप और हम इनके भाई बहन नहीं है। आप और हम कोई अपना परिवार का हिस्सा नहीं समझते हैं। इसीलिए तो आमिर खान और उनकी पत्नी की इतनी हिम्मत हो गई कि उन्होंने बोला कि हिंदुस्तान के अंदर हमें डर लगता है और मेरे बच्चे का इस देश के अंदर भविष्य सिक्योर नहीं है। मेरा बच्चा, मुझे नहीं लगता कि सेफ रहेगा। नहीं रहेगा तो ठीक है ना, आप जाइए, आपको जहां जाना है। दुख की बात यह है कि तब बॉलीवुड उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलता है। दुख की बात यह है कि तब बॉलीवुड उनको प्रश्न के कटघरे में खड़ा नहीं करता है। दुख की बात तब यह है कि उस वक्त बॉलीवुड आदरणीय हाई कोर्ट में नहीं जाता है कि इन्होंने देश के खिलाफ बात करी है, इन्होंने गलत बात करी है, इसका संज्ञान लिया जाए। हमें इस बात से सख्त आपत्ति है। ये माँ भारती हमारी कर्म भूमि, हमारी जन्मभूमि, हमारे लिए सब कुछ है। हिंदुस्तान की जनता जनार्दन है, हम इनसे बहुत स्नेह करते हैं, हमारे परिवार का हिस्सा है, हमारे लिए सब कुछ है। इन्होंने उन पर प्रश्न चिन्ह लगाया, इन्होंने देश विरोधी बात करी है, इन पर इनका क्या कानूनी केस किया जाए, तब ये नहीं जाएंगे। लेकिन जब हम सच्चाई बोलेंगे, जब हम अच्छाई की बात करेंगे, हम कानून की बात करेंगे, न्याय की बात करेंगे, तो ये आदरणीय हाईकोर्ट में चले जाएंगे। ये बात बहुत गलत है, निंदनीय है। जहाँ तक अर्नब गोस्वामी जी का सवाल है, मैं ये बात बोलती रही हूँ कि हिंदुस्तान में एक इकलौता बब्बर शेर है जो एक राष्ट्रवादी पत्रकार है, जो बिल्कुल भी भ्रष्ट नहीं है। किसी में इतनी ताकत नहीं है कि कोई अर्नब गोस्वामी को खरीद ले। इसीलिए अर्नब गोस्वामी इतनी पुरजोर आवाज़ से बात करते हैं और इसीलिए अर्नब गोस्वामी को परेशान किया जाता है। कहते हैं ना, सत्य परेशान होता है लेकिन पराजित नहीं। ये खत्म होगा अब कहानी। मैम, जिस हिसाब